यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। जैक और उसके दोस्त ऊब चुके थे और कुछ करने की तलाश कर रहे थे। उन्होंने गली के अंत में पुरानी हवेली का पता लगाने का फैसला किया, जिसके बारे में सभी ने कहा कि वह प्रेतवाधित थी। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़े। फाटक जंग लगा हुआ था और चीख रहा था और लॉन मातम से भर गया था। अंधेरे में घर अपनी टूटी हुई खिड़कियों और उखड़ते पेंट से और भी डरावना लग रहा था। वे सामने के दरवाजे तक गए और उसे धक्का देकर खोल दिया। यह जोर से चरमराया और उनके पीछे पटक दिया। वे उछल पड़े और घबराकर हंस पड़े। चलो अंदर चलते हैं, जैक ने रास्ता दिखाते हुए कहा। उन्होंने फॉयर में प्रवेश किया और चारों ओर अपनी टॉर्च चमका दी। वह जगह धूल भरी और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। उन्होंने दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली एक सीढ़ी, बेसमेंट का एक दरवाजा और भूतल पर कई कमरे देखे। हमें पहले कहां जाना चाहिए? जैक ने पूछा। चलो तहखाने की जांच करें, उसके एक दोस्त ने सुझाव दिया। क्या तुम पागल हो? यही वह जगह है जहां सभी भूत हैं, एक अन्य मित्र ने कहा। जैक ने कहा, चिकन मत बनो, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उसके दोस्तों ने अनिच्छा से उसका पीछा किया। तहखाना अंधेरा और नम था। उन्हें कहीं से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि आसपास कुछ पुराने फर्नीचर, बक्से और औजार बिखरे पड़े हैं। देखो, वहां एक संदूक है। जैक ने कोने में एक लकड़ी के संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा। शायद अंदर कुछ अच्छा है। वह छाती के पास गया और ढक्कन उठा लिया। उसने हांफते हुए अपनी टॉर्च गिरा दी। यह क्या है? तुमने क्या पाया? उसके दोस्तों ने उसके पास दौड़ते हुए पूछा। उन्होंने छाती के अंदर देखा और चिल्लाया। अंदर एक कंकाल था, फटी सी ड्रेस पहने और हाथ में चाकू लिए हुए था। वे छाती और कंकाल से पीछे हट गए, फिर भी चिल्ला रहे थे। वे अपने पीछे की दीवार से टकरा गए और उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने दीवार को धक्का दिया और वह खुल गई, जिससे एक गुप्त मार्ग का पता चला। जल्दी चलो वहां चलते हैं, जैक ने अपनी टॉर्च पकड़ते हुए कहा। वे गलियारे में भाग गए और अपने पीछे की दीवार को बंद कर लिया। उन्हें उम्मीद थी कि कंकाल उनका पीछा नहीं करेगा। रास्ता संकरा और अंधेरा था। वे मुश्किल से देख सकते थे कि वे कहां जा रहे थे। उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और ठंडी हवाएं महसूस की। यह कहां जाता है? उसके एक मित्र ने पूछा। मैं नहीं जानता, शायद घर के दूसरे हिस्से में, जैक ने कहा। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक मृत अंत तक नहीं पहुंच गए। उनके सामने एक दरवाजा था जिस पर लिखा था कि प्रवेश न करें। आपको क्या लगता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? जैक ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है, उनके एक दोस्त ने कहा। शायद हमें वापस जाना चाहिए, एक अन्य मित्र ने कहा। नहीं, हम इतनी दूर आ गए हैं, हमें देखना है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, जैक ने कहा। वह दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा और उसे घुमा दिया। जोर के धमाके के साथ दरवाजा खुला। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा सोने, गहनों, चित्रों और अन्य कीमती चीजों से भरा हुआ था। यह एक खजाने के कमरे की तरह लग रहा था। वाह, यह सब सामान देखो, जैक ने चकित होकर कहा। शायद इसीलिए घर प्रेतबाधित है। किसी ने अपना भाग्य यहां छिपा दिया था और नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढे, उसके एक दोस्त ने कहा। शायद हमें इसमें से कुछ लेना चाहिए, कोई भी इसे याद नहीं करेगा, एक अन्य मित्र ने कहा। वे कमरे के चारों ओर चले गए और कुछ खजाने उठाए। वे अमीर और खुश महसूस करते थे। अचानक उन्हें जोर से क्लिक की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा और देखा कि दरवाजा बंद था और उनके पीछे ताला लगा हुआ था। उन्होंने दीवारों, छत और फर्श से स्पाइक्स निकलते हुए भी देखे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक जाल बिछाया है। अरे नहीं, हम बर्बाद हैं, जैक ने कहा। वे अपना खजाना छोड़कर दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीलें उन पर बंद हो रही थीं। कीलें लगने के कारण वे चीख पड़े, लेकिन तभी उनकी नींद खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। वे अभी भी अपने बिस्तरों पर सुरक्षित और स्वस्थ थे। उन्होंने राहत की सांस ली और घबराकर हंस पड़े। उन्होंने फिर कभी प्रेतबाधित घर का पता लगाने का फैसला